सो निरपय अजिर अमृतर कालदर्शी। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। श्री श्री 108। सतगुरु रविदास महाराज की जय। श्री श्री 108। सतगुरु लाल नाथ महाराज की जय। श्री गुरु वशिष्ठ श्री श्री 108। सतगुरु लाल नाथ महाराज की जय। राक्षी बोली बड़ा आचार्य के मंत्री ने तो जय परम पवन परमारथ बचन कहे। और कमल नैन राजा भी कुछ कहे। तब राजा बोले राक्षी जे जो जगरात जगत की प्रतीत होते सो इसका जब पाव होए तब आत्म प्रतीत होते। जब सब संकल्प की चेतनता का नाश होए तब आत्मा का साक्षात्कार होए। सो आत्म सत्ता कैसी है जिससे में स्वेदन पुण्य करके जगत पात और स्वेदन की चिकोच करके सृष्टि का प्रलय होता है। उसका अधिष्ठान रूप आत्म सत्ता है जिसको वेदांत वाक्य जानने वाले हैं के अर्थ कुछ कहते हैं क्योंकि वाणी से तीत पद है। राक्षी जे जो दृढ़ दर्शन दृश्य है इसके अंतर अनुभाव सता है। सो परमात्मा वो परमात्मा दृष्ट दर्शन दर्शन रूप कर पाता उसमें जगत लीन मात्र नान तब पाव करके भी खंडत पाव को नहीं प्राप्त हुआ खंडती रहा। उस क्षण मात्र सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। हे बद्रिभूहि चिद अणु स्वेदन करके वाजु रूप हुआ और वाजु उसमें अंत जंत पर बाती मात्र क्योंकि केवल शुद्ध चिन्ह मात्र। जब उसमें शब्द का संवेदन फुरता है तब शब्द रूप हुए पात है और शब्द रूप उसमें प्रवृत्ति मात्र है। उसमें शब्द और शब्द का अर्थ देखने दूर से दूर है क्योंकि केवल चिन्ह मात्र उसमें हा तत्व कुछ नहीं और वो नेह के चिन्ह है। जैसे ऐसी रूप कर पात क्योंकि सुकृति रूप आत्मा उसमें जैसी प्रभावित पूर्ति तैसा ही हो कर पाता है। तांते पूर्ण ही जगत इस जगत का कारण और अनेक जतनों कर मिलता है। जो भी आत्म सत्ता है जब उसको पाता है तब उसने कुछ नहीं पाया और सब कुछ पाया तो इस कारण से नहीं कि आगे भी अपना आप था और इस कारण सब कुछ पाया कि आत्मा के पाए से कुछ और पाना नहीं रहता है। राक्षी अज्ञान रूपी बसंत ऋतु करके जन्मों की परम परा पूरी बेल तब तक पड़ते जाते जब तक इसको काटने वाला बोध रूपी खड़क नहीं उदय हुआ। जब बोध रूपी खड़क उदय होता है तब जन्म रूपी बेल काटता है। राक्षी चिद अणु संवेदन द्वारा आपके दर्शन में प्रतीत करता जैसे किरणों का चमत्कार जल रूप होकर स्थित होता। सो शुद्धि आपको स्वेदन द्वारा पुरता देखता है जैसे चिद अणु द्वारा जगत हुआ है। सो समेर से आदि लेकर तीनों पावनों में किरणों की न्याय स्थित होता है और अवस्थ असवत्व में माया मात्र परम करके पाता है। जैसे सपने में रागी को सपन इद्री का लिंगन होता तैसे जय जगत मन के पुण्य करके पाता जो परम मात्र राशि सर्वशक्ति रूप आत्मा में जैसी सृष्टि का आदि पूर्ण हुआ तैसे रूप होकर पाछने लगाए।
जैसे संकल्प किया तैसे सिद्ध हुआ है तांते सब जगत संकल्प मात्र जैसा जिसको बालक जैसे जिसमें बालक का मन लगता तैसा रूप उसको हुए पाता तैसे स्वेद के आश्रय जैसे स्वेदन बोलता तैसे रूप हुए पाता है राक्षी चिद अणु परमाणु से भी सुख में और उसने ही सब जगत के पूर्ण किया और सब जगत अनंत रूप आत्मा है उसमें संवेदन करके जगत की रचना हुई है जैसे नाटक जैसी जैसी बालक को नृत्यों से जानता तैसे तैसे वो नृत्य करता है और जब वो ठहर जाता है तब वो भी ठहर जाता है तैसे चित्त के अमन लोकन कर समीर आदक तैरन पर जंतर जगत नृत्य करता जैसे चित्त संवेदन नंत शक्ति आत्मा विखे पुरता तैसे तैसे हुए पाता राक्षी देश काल वस्तु से वर्षे से आत्म सत्ता रहता इस कारण समीर आदक से सुतलम है समीर आदि को उसके सामने तिन के समान है और बाल के अगर से सर सारस भाग से भी सुख में अलपता से ऐसे सुखम नहीं जैसे सरसों के दाना में भी समीर वत सदल माया की कला बहुत सुख में उससे भी चिद अणु सुख में क्योंकि निर्मय को पाद परमात्मा जैसे जवन और पोखर की शोभा समान नहीं अर्थात सवन में पोखर कल्पदा समान कैसे हुए तैसे माया परमात्मा के समान नहीं क्योंकि कल्पद है राक्षी जैसे कुछ सूर्यादिक सब अनुभव से प्रकाश इनका सदभाव कुछ ना था उसे गई सता से इनका प्रकट होना हुआ है और फिर जर्जरी पूत होता है प्रकाश रूप शुद्ध चिन्ह मात्र सता है सोच सदा अपने आप में स्थित है उस चिद अणु के भीतर बार प्रकाश और ये जो सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि प्रकाशते हैं तो सो तुम कर मिले तम कर मिले हुए अर्थात भेद रूप है जे भी तुम रूप है क्योंकि अपेक्षा यक प्रकाश है इनसे इतना भेद है कि प्रकाश शुक्ल रूप है और तम कृष्ण रूप है रंग का भेद है प्रकाश रूप कोई नहीं जैसे समय के हीरे श्याम के हीरे मेघ का होता है और शुक्ल बर्फ का होता है दोनों कोरे है तैसे तुम तम और प्रकाश दोनों तुल्य है और आत्म सत्ता दोनों आत्मा सत्ता दोनों को बरकाते अता दोनों का आसरा भूत आत्म सत्ता ही राक्षी रात्रि दिन पीतर बार नदियां पहाड़ आदि सब लोग आत्म सत्ता के प्रकाश कर प्रकाशते हैं जैसे कमल और नीलो तप बाला दोनों को सूर्य प्रकाश है कमल श्वेत है और नीलो तप पल तपल समय है जहाँ श्वेत कमल है वहाँ नीलो तपाल का भाव है और जहाँ नील कमल है तहाँ श्वेत कमल का अभाव है और दोनों का प्रकाश सूर्य तैसे तम और प्रकाश दोनों का प्रकाश चेदात्म है जैसे रात्रि और दिन दोनों सूर्य कर्म सिद्ध होते हैं तैसे तम और प्रकाश दोनों आत्मा कर सिद्ध होते हैं जैसे दिन तब तक आता है जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है तब रात्रि होती है आत्मा तैसी भी नहीं आत्मा प्रकाश सदा उदय रूप है उदय और अर्थ से रहता है उस बिना कुछ सिद्ध नहीं होता सबका प्रकाश चिद अणु है
हे राक्षिणी उस अणु के भीतर विचित्र अनुभाव अणु है जैसे बसंत ऋतु के भीतर पत्थर फल फूल टास होते तैसे चिद अणु में सब अनुभाव अणु होते हैं। जैसे एक बीज से अनेक वृक्ष कर्म से हो जाते हैं तैसे एक चिद अणु से अनेक अनुभाव अणु होते हैं। कोई बीत हुए और कई वर्तमान है और कई हो में गए जैसे समुद्र में तरंग होते हैं। सो कोई अब वर्तते हैं और कई अज्ञे हमें अंधे हैं। हम दे तैसे आत्मा में तीनों काल की सृष्टि बरतती है। हे राक्षी चेद अणु आत्मा उदासी है और उदासीन आसीन की नहीं स्थित होता सबका कर्तव्य है और भोगतव्य है और सब रस किसी से नहीं किया जगत की सत्ता उदय होते हैं। इस कारण सबका करता है और सबका अपना आप है। इस कारण सबका भोगता है और वास्तव में कुछ उपजा है ना लीन होता है चिन्ह मात्र सत्ता जो कि त्यों सदा अपने आप में स्थित है और खंड और सुख में। इस कारण किसी से सापरस नहीं किया। हे राक्षसी जो कुछ जगत दिखता है वो सब आत्म रूप है। आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। आत्मा और जगत कहने मात्र दो नाम है वास्तव में एक आत्मा है। आत्मा का चमत्कार ही जगत रूप हो पाता है। जगत कुछ बड़ा नहीं चिन्ह मात्र सदा सदा अपने आप में स्थित है और जो कुछ कहना है वो उपदेश के निर्मत है। बात में दो दे दूसरी कुछ वत नहीं बनी तीनों जगत चिदाकाश रूप है। हे राक्षसी दृष्ट जब दृश्य पद को प्राप्त होता है तब स्वाभाविक अपने भाव को नहीं देखता। जैसे नेत्र जब घट को देखता है तब घट ही पाता है अपना नेत्र तत्व भाव नहीं दृष्टि दृष्ट आता तैसे दृश्य को होते दृष्ट नहीं पाता और जब दृश्य नट हुए तब दृष्ट भी अवस्था तत्व है क्योंकि दृष्टि भी इसकी दृश्य के संबंध कर कहते हैं। जब दृश्य नाश हो जावे तब दृष्ट किसका कहिए दृश्य विषय भूत वो होता है जो दृश्य है सो विषय भूत किसी का नहीं। इस कारण उसमें और कल्पना कोई नहीं बांधते और जे जगत भी उसका पास है। राक्षसी जैसे भोगता बिना भोग नहीं होता तैसे दृष्ट बिना दृश्य नहीं होता। जैसे पिता बिना पुत्र नहीं तैसे एक बिना द्वैत नहीं होता। राक्षसी दृष्टि को दृश्य अब जाने के समर्थ है परंतु दृश्य को दृष्ट अब जाने की समर्थता नहीं क्योंकि दृश्य दृढ़ है चेतन। जैसे स्वर्ण पूर्ण बनता है और पूर्ण में स्वर्ण नहीं बनता तैसे दृष्ट से दृश्य होता है दृश्य से दृष्ट नहीं होता है। राक्षसी स्वर्ण में जैसे पूर्ण है तैसे दृष्ट में दृश्य दृश्य सो परम रूप है इसी से जो रूप है। जब दृष्ट दृश्य को देखता तब दृश्य ही पाता है दृष्ट तत्व भावना नहीं पाता। और जब दृष्ट अपने स्वभाव में स्थित होता तब दृश्य नहीं पाता। जैसे जब तक पूर्ण बुद्धि होते तब तक स्वर्ण नहीं पाता भूख नहीं पाता है और जब स्वर्ण का ज्ञान होता है तब स्वर्ण नहीं पाता है भूख नहीं पाता। और एक सत में दोनों नहीं सिद्ध होते जैसे अंधकान में उसे देख कर उसमें पशुपात से तो जब तक पशु बुद्धि होते है तब तक पुरुष का नित्य नहीं होता और जब नित्य करके पुरुष जाना तो फिर पशु बुद्धि नहीं रहती।
तैसे जब दृष्ट दृश्य को देखता है तब दृष्ट भाव नहीं दिखता, दृश्य ही पाता है। जैसे ऋषि के ज्ञान कर सर्प का भाव हो जाता है, तैसे बोध करके दृश्य का अभाव होता है। जब एक ही परमात्मा सता बात है, दृष्ट संज्ञा भी नहीं रहती। जैसे दूसरे की अपेक्षा करके एक कहता है और दूसरे के भाव हुए एक नहीं कह सकते, तैसे दृश्य के भाव हुए दृष्ट कहना नहीं रहता। शुद्ध स्वेत मात्र पद शेख रहता है, उसमें वाणी की गम नहीं। जैसे दीपक पदार्थों को प्रकाशता है, तैसे दृष्ट दर्शन और दृश्य को प्रकाशता है। और बोध करके सिर मनती मान त्रिपति लीन हो जाती है। जैसे स्वर्ण के जानने से भूखन की कल्पना का भाव हो जाता है, तैसे ज्ञान करके त्रिपुटी का अभाव हो जाता है। केवल शुद्ध अद्वैत रूप रहता है राक्षी परम अणु, जो अंत जंत निस्वाद रूप है, वो सर्व स्वादों को अब जाता है। जहाँ रास सहित होता है वहाँ चिद अणु करके होता है। जैसे दृष्ट बिना प्रतिबिंब नहीं होता, तैसे सब स्वाद चिद अणु बिना नहीं होते। सबको रस देने वाला चिद अणु है, आत्म भाव करके सबका अधिचरण है और सुखम से सुख में इस कान निशिवान स्वाद है। वो ही चिद अणु आपको छिपा नहीं सकता और सब जगत को टप रखा है और किसी कर टपन नहीं जाता। सो सुन की ही चिदाकाश रूप है और सब पदार्थों को सत्ता देने वाला है और सबका आश्रय भूत है। जैसे काश के बण में हाथी छिप नहीं छिप सकता, तैसे आत्मा किसी पदार्थ करके नहीं छिपता है राक्षसी। जिस कारण सब पदार्थ सिद्ध होते हैं और सदा प्रकाश रूप है, वो मूर्खों को नहीं पाता। ये आचार्य है वो सदा अनुभाव रूप है, जे सब जगत उसी कर जीवता दे से बसंत ऋतु कर फूल फल तास पत्थर फूलते हैं, तैसे सब जगत आत्मा कर फूलता है। वही चिदात्म जगत रूप हो कर पाता है और सर्वोत्तम भाव करके सब हो सके। अब जब परमारथ निर्व्यान निरकार रूप है, कुछ उसमें उदय नहीं हुआ है राक्षसी। एक निमेक के अबोध करके जिद अणु में अनेक कल्पों का अनुभव होता है। जैसे एक क्षण के सपने में आपको बालक फिर वृद्धावस्था देखने लगता है और उन कल्पों में जो निमेक है उनमें उसमें नेक कल्प वर्तित होते हैं, क्योंकि अधिष्ठन सर्वशक्तिमान है। जैसे स्वेदन जहाँ होता है तब ऐसा रूप हो वहाँ हो पाता है। जैसे सपने में भोक्ता को तब का अनुभव होता है, तैसे निमेक में कल्प का अनुभव होता है। वासना करके विश्वा भोगता ही आपको भोगता देखता है। जैसा सपने में अपना मरना प्रत्यक्ष देखता, तैसे जे जगदा परम पाता है। जैसे जहाँ वृत्ति दृढ़ होती है, वैसा होकर वहाँ पाता है राक्षसी। जो कुछ आकर पाता है वो प्रभाती मात्र है। जैसे निर्मल काश में लीनता पाते, तैसे आत्मा में विश्वत पाता है। आत्म सर्वगत और सबका अनुभाव रूप है राक्षसी, उसमें व्यापक भावी नहीं, क्योंकि सर्व आत्मा है और सर्व रूप भी वही है। जब शुद्ध चित श्वेत में स्वेदन बोलता, तब परतक पाव चितता इच्छा करके जिस पदार्थ की उपल बुद्धि होते, उसमें व्यापक भाव कल्पना होते हैं। बात में जो
किच्छा है वही पदार्थ जैसा जल हमें द्रवता होती है और उस कर्म तरंग पेन बुध बुदे होते हैं। सो जल रूप है, जल से पिन नहीं। तैसे इच्छा करो उपजे पदार्थ आत्मा रूप है, कुछ पिन नहीं। आत्मा देश काल बदो के बरसे से रहता है, केवल शुद्ध चिन्ह मात्र है और सर्वरूप होकर स्थित हुआ है और सबका अनुभाव भी उसी में हुआ है। वो तो शुद्ध सत्ता मात्र, उसमें द्वैत कल्पना कैसे कहिए राक्षसी। जब कुछ द्वैत होता है तब एक भी होता है जो द्वैती नहीं तो एक कैसे कहिए। जैसे दो भोगा अपेक्षा करके छाया और छाया की अपेक्षा करके तो वह, तैसे एक की अपेक्षा करके द्वैत गाता है। इस कल्पना से रहता है वो चिन्ह मत रूप है और जगत भी उसी से विरतिक नहीं। जैसे जल और द्रवता में पे कुछ भेद नहीं, तैसे आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। हे राक्षसी जन न प्रकार के राम दृष्ट आते हैं तो भी आत्म सता साम है। जब इसको समय बोध होता है तब द्वैत भी दे द्वैत रूप पाता है, क्योंकि अज्ञान कर द्वैत कल्पना होते है। बात में कुछ नहीं, अज्ञान के पाव से द्वैत का भी पाव हो जाता है। बात में ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे जल और द्रवता कद्वाजु और समदता में काश और सुनता में कुछ भेद नहीं, तैसे आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। राक्षसी द्वैत और अद्वैत जनना दुख का कारण, द्वैत अद्वैत की कल्पना से रहते होना, इसी को परम पद कहते हैं। और दस दृष्ट रूप जो जगत है वो चित्त परमाणु में स्थित है और उसमें समीर आदि स्थित है। बड़ा आचार्य है कि माया कर्म चिद परम अणु में दिलोकियां परम परा स्थित है। इसी कर्म संभव रूप मायामय है। जैसे बीज में बिरखा स्थित है तैसे चिद अणु में जगत स्थित है। जैसे शाखा पत्र फूल फल में से बीज अपना बीज तत्व पाव नहीं त्यादा और खंडित रहता तैसे चित अणु के भीतर जगत का विस्तार है और अणु तत्व पाव नहीं त्यागता, खंड ही रहता है। ए राक्षसी बीज भी परिमाण नाम करके बिरख्या भाव में प्राप्ति होता है और चिद अणु परिणाम करके नहीं जगत रूप होता। चिद अणु का किचन रूप है वो ऐसे दिखाई देता है। वात में ना द्वैत रूप है ना अद्वैत है, ना बीज है ना अंकुर है, ना सुख में है ना सुतल है, ना कुछ उपजय ना नष्ट होता है, ना अस्थि है ना नस्ति है, ना साम हन असाम है, ना जगत है ना अजगत है। अजगत है केवल चिदानंद आत्मसत्ता अचित चेतन चिन्ह मात्र अपने आप में स्थित है, वही सर्वोत्तम है। जैसी जैसी भावना होते हैं तैसा तैसा हो पाता है। हे राक्षस जी अन्न उदय इस वेदन के वत्स से उदय होकर बाधा, जैसे बीज से बिरख्या अनन्या रूप अनेक हुए पाते हैं तैसे एक आत्मा नेक रूप हुए पाता है। बात में ना कुछ उदय हुआ है ना मिटता है। हे राक्षसी उस चिद अण में कमल की डंडी की तत्त समीर की नहीं सुतल है। जैसे कमल की डंडी की तत्त से समीर सुतल है तैसे चिद अणु से कमल की डंडी शुक्ला और दृश्या रूप है और चिद अणु दृश्या और मन सहत खट इंद्रिया का विख्या नहीं। इसका नंतर तत्व से भी सुख में उस चिद अणु में अनंत समीर आदि स्थित है। सो क्या
सो क्या रूप है। जैसे काश में चनता होते है, तैसे आत्मा में जगत है राक्षी। जिसको आत्मा का बोध हुआ है, उसको जगत सुख पति की नहीं पाता है। वो आत्म सदा सदा अद्वैत रूप है और परिणाम से रहता है। उसमें मुक्त पुरुष सदा स्थित है। परमारत कर जगत भी ब्रह्म रूप है, भिन्न भाव कुछ नहीं। श्री जोग विशिष्ट उत्पत्ति करने सूचियो पखे अन्य परमारत निरूपण। नाम स्तविंजमा दे समाप्ति जो बोले सो नरपै। अजर अमर तरकाल दर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी। रब की जय, रब की जय, रब की जय। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले, श्री राम जी इस प्रकार राजा के मुख से सुनकर करकटी ने बन के करकटी रूप जीवों के लिए मरने की चपलता त्याग करी और भीतर से शीतल होकर उसने विश्राम पाया। जैसे वर्षा काल में मोरनी प्रसन्न होते हैं और चंद्रमा को देख के चंद्रमा के कमल पर बलत होता है और मेघ के शब्द करके बंगली गर्भवान होते हैं, तैसे राजा के वचन सुन कर करकटी परमानंद हुई और बोली, बड़ा आचार्य है, बड़ा आचार्य है राजा, तुमने महापवन वचन कहे है। इस कर तुम्हारा बोध में ने विलंबन देखा और अमृत सार और सामरसकर पूर्ण शुद्ध अगर और राग द्वैक आदि मल से रहत है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शीतल और अमृत कर पूर्ण और शुद्ध होता है, तैसे तुम्हारा बोध है विवेक के पुरुष जगत में पूज्यमान है। जैसे चंद्रमा को देख कर कामलिनी प्रफुल्लित हो आती है और जैसे फूलों से मिलकर बाजू सुगंधमान होते और जैसे सूर्य के उदय हुए सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो आते हैं, तैसे संतों के संग करके बुद्धि सुख पाते हैं। राजन वो कौन है जो दीपक हाथ में लेकर गड़े में गिरे और वो कौन है जो दीपक हाथ में लेकर तम देखे तैसे ही। वो कौन है जो संतों की संगति करे और दुखी रहे। संतों की संग कर सभी दुख नष्ट होते हैं। हे राजन तुम इस मन में किस पर योजन कर आए हो, तुम तो पूजनीय योग्य हो। राजा बोले ऋषि, हे राक्षसी, मेरे नगर में जो मनुष्य रहते हैं उनको एक विसूच का व्याधि रोग लगाए। उसकर वो बहुत कट पाते हैं, खुद की बहुत करा रहे हैं पर दुख दूर नहीं होता। हमने सुना है कि एक राक्षसी जीवों को कट देते हैं, उसका मंत्र भी है, उस मंत्र के बड़े बड़े से निर्वात हो जाते हैं। उसे लिए उस तपस्विनी तो राक्षिणियों के मारने के निर्णय रात्रि ही की हिंसा करने रात्रि को वीर यात्रा करने निकला। सो वही राक्षिणी तू ही है जो तो हमारा तुम्हारा संवाद भी हुआ है। इसको अंगीकार करके प्राणियों की हिंसा करनी छोड़ दे और किसी को कट ना दे। राक्षिणी बोली, राजन तुमने सत्या कहा कि अब मैं हिंसा धर्म का त्याग किया, अब किसी जीव को ना मारूंगी। राजा बोले, राक्षिणी तूने कहा कि मैं अब किसी जीव को ना मारूंगी, तेरा हार तो जीव ही है, जीवों के मारे बिना तेरा शरीर का निर्वाण कैसे होगा। राक्षिणी बोली, हे राजन, 1000 वर्ष में समाधि में स्थित रही, जब समाधि खुली तब खुद लगी। अब फिर माल्या पर्वत कंदरा में जाकर निश्चल समाधि में जैसी मूर्ति लिखी हुई होती है तैसे स्थित होंगी। जब समाधि से उतरेंगे तब अमृत की धारा में विश्राम करूंगी, जब उससे उतरेंगे तब शरीर का त्याग करूंगी, परंतु हिंसा ना करूंगी। राजन, जैसे प्रकार में हिंसा धर्म को अंगीकार किया वो सुनो, मुझको खुद
जुड़ जब बड़ी लगी तब उसके निर्माण। अर्थ माल्या वर्ग उत्तर शिखर पर एक बन में एक सोने के चला गए। पास लोहे का थम की नहीं, जीवों के नाश के निर्मित तब करने लगे। जब बहुत वर्ष व्यतीत हुए तब मन वचत वर मुझको ब्रह्मा जी ने दिया। तब मेरे दो शरीर हुए, एक आधार पूत सूर्य के नहीं और दूसरा पुष्ट क्या रूप हुआ। जब तब मैं विसूच का नाम राक्षणी हुई। उस शरीर कर मैंने एक जीवों को भीतर जाकर उनको पूजन करती, परंतु ब्रह्मा जी ने मुझको कहा है एक जो गुणवान होंगे और जो ओम मंत्र पढ़ेंगे उन पर तेरा बल न चलेगा तो निर्वात हो जावेगे। राजन उसी मंत्र का उपदेश अब तुम भी अंगीकार करो। उस मंत्र के पाठ कर सब के रोग नट होंगे। ब्रह्मा जी का जो उपदेश है उसको तुम नदी के तट पर जा करके पवित्र होकर सीकर ग्रहण करो। उसके पाठ कर तुम्हारी प्रजा का दुख नट हो जाएगा। इतना कह कर वशिष्ठ जी बोले श्री राम जी इस प्रकार जब रात्रि के समय राक्षसी ने कहा तब राजा मंत्री और राक्षसी तीनों तट निकट तदी के तीर पर गए और अनन्य वर्तिक करके आपस में श्रद्ध हुए और तीनों पवित्र होकर नदी के तट पर बैठे। तब दो मंत्र राक्षसी को ब्रह्मा जी ने उपदेश किया था। वो मंत्र विसूचिका ने प्रीति संयुक्त राजा को उपदेश किया और वहां से चलने लगी। तब राजा ने कहा हे महादेवी तो हमारी गुरु है, इस कर हम कुछ प्रार्थना करते हैं न कि सो अंगीकार करना। जो महापुरुष है उनका शरद पान बढ़ता जाता है और तुम्हारा शरीर भी इच्छा तरह तांते मन करने वाले पूकन वस्त्र संयुक्त इत्र का लघु शरीर तर के कुछ काला हमारे नगर में निवास करो। राक्षसी बोली हे राजन मैं तान लघु कार भी तरूंगी परंतु मुझे भोजन न दे सकोगे। जो लोग इत्र का शरीर तरूंगी तो वे मेरा स्वभाव राक्षणी का है, इसको तब तृप्त करना समान जनों की नहीं तो नहीं। जैसे कुछ शरीर का स्वभाव है सो शरीर सृष्टि पर्यंतर तैसे ही रहता है, अनर्था नहीं होता। राजा बोले हे कल्याण रूपी तुम इतनी समान श्री तार के हमारे नगर में चल कर रहो। जो चोर पावे मेरे मंडल में आवेंगे वो हम तुझे देंगे। तब तुम इतनी रूप त्याग करके राक्षसी शरीर कर कांत ठोर जाकर जहाँ माल्या की कंदरा में जाकर भोजन करना, क्योंकि बड़े भोजन करने वालों को कांत में खाना सुख रूप है। जब उनको भोजन करके तृप्त हो गए तब सोए रहना। जब निंद्रा से जागे तब समाधि में स्थित होना। जब समाधि से उतरे तब फिर हमारे पास आना। हम तेरे निर्मित बंदी जन इकट्ठे कर रखेंगे, उनको ले जा कर भोजन करना। जो धर्म के निर्मित हिंसा है वो हिंसा पाप रूप नहीं, और जो इसकी हिंसा करता है उसका मन भी नहीं उस पर दया करता है, क्योंकि वो पाप करने से जुड़ता है। राक्षसी बोली राजन तुमने युक्त वचन कह, मैं इतने श्री तार के तुम्हारे साथ चलती हूँ। युक्ति पूर्वक वचन को सब कोई मानता, इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले श्री राम जी इस प्रकार कहकर राक्षसी ने मां सुंदर रूप इत्री का शरीर तरा और बहुत कंगन आदि का नाना प्रकार के पूकन और पट वस्त्र पहन कर राजा के साथ चली। राजा और मंत्री आगे चले जावे और इत्री पीछे चली जावे। इसी प्रकार राजा उसको अपने ठाम में ले गया आया। एकांत स्थान में तीनों जा बैठे और रात्रि को
परस पर चर्चा करते रहे। जब व्रत काल हुआ तब सो भगवती इतरी राक्षसी राजा के अंतपुर में जा बैठी, और जो कुछ स्त्रियों का विहार है वो करती रहे। राजा और मंत्री अपने विहार में लगे। जब 6 दिन व्यतीत हुए तब राजा के मंडल में 3000 चोर बंधे हुए थे। वो सब उसने करगटी को दिए। तब उसने राक्षसी तार गए उनको पूजा मंडल में लिया। जैसे मेघ बूंदों को तारता तैसे तार कर हिमालय के शिखर को चली। जैसे किसी दलिद्री को स्वर्ण पावने कर प्रशंसा होते हैं, तैसे वो प्रसन्न हुई और तृप्त होकर भोजन किया और सुखी हो गए। सो रही 2 दिन पर्यंत सोई, प्रांत जाके समाधि में लगी। 5 वर्ष पर्यंत लगी रही। पर जब समाधि खुली तब फिर राजा के पास आई। इसी प्रकार जब आवे तब वो राजा उसकी पूजा करे, और जितने दुष्ट जन इकट्ठे किए हुए वो उसको देवे। वो ले जाकर फिर के कंदरा में भोजन करके फिर ध्यान में लगे। जब ध्यान से उतरे तब वो वहां आवे और ले जावे। हे श्री राम जी, इस प्रकार जीवन मुक्त होकर राक्षसी वृत्ति स्वभाव को करते रहे। इस प्रकार नेक वर्ष व्यतीत हुए तब राजा विदेह मुक्त हुआ। और हुआ फिर जो कोई उस मंडल का राजा हुई, उस राजन से भी राक्षसी का सिर दता हुए। श्री जोग विशिष्ट उत्पत्ति भगन सूची उपके अन्य राक्षसी सुरदता वर्णन नाम 58वां अध्याय समाप्त। जो बोले सो निर्भय अजर अमर तर कालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले श्री राम जी, जब राक्षणी आवे तब क्रांत देश का राजा पूर्व की नहीं उसकी पूजा करे। और जो कुछ उनकी प्रजा में उत्पाद विसूच का अवस्था वहता कोई रोग होवे सो राक्षसी निर्वात कर देवी। इस प्रकार नेक वर्ष व्यतीत हुए तब एक बार उसको ध्यान में लगे। बहुत वर्ष व्यतीत पाए तब क्रांत देश के राजा ने दुख के नरभात्री के लिए उसकी प्रतिमा उस स्थान पर स्थापना करी। उस प्रतिमा का एक नाम कंदरा देवी, दूसरा नाम मंगला देवी रखा। उसका ध्यान करके पूजा करने लगे। उस कार्य उनका प्यारा सिद्ध होने लगा। हे श्री राम जी, उस प्रतिमा में उस देवी ने आप निवास किया। जो कोई इस जैसे फल निर्मित प्रतिमा की पूजा करे उसका प्यारा सिद्ध हुई, और ना पूजे तो दुख तो हुए। जब पूजन करे तो दुख नट हुए और उसका क्यारा सिद्ध हुए। इससे जो कोई क्यारा करने लगे से प्रथम मंगला देवी की पूजा करें तब उनका क्यारा सिद्ध हुए। और जो विधि पूर्वक उसकी पूजा करे उस पर बहुत प्रसन्न हुए। हे श्री राम जी, जब तक वो प्रतिमा क्रांत के देश में स्थित है, जिस जिस फल के निर्मित उसकी कोई सेवा करता है तैसा तैसा फल उसको देते हैं। श्री जोग विशिष्ट उत्पत्ति भगन सूचियों पखे अन्य समाप्ति वर्णन नाम 8वां अध्याय समाप्ति। जो बोले सो नृपय अजर अमृतर कालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले हे श्री राम जी, जे नंदित कर गटिगा खन जैसे पूर्व हुआ है तैसे मैंने तुमको क्या है। राम जी ने पूछा हे भगवान, राक्षसी का कृष्ण बुभ के जो निर्मतता और करकटी के इसका नाम क्यों था। वशिष्ठ जी बोले श्री राम जी, ये राक्षसों के कुल की कन्या थी। राक्षसों का कुशल बुभ भी होता है और कृष्ण भी होता है, रथ के बीज भी होते हैं। श्री राम जी, एक जल जंतु करगटी नाम प्राणी होता है, उसका क्षमकार होता है। उसके समान करगटी नाम राक्षस था, उसके समान उसकी जे पुत्री हुई, इस कारण इसका नाम करकटी हुआ है। श्री राम जी, जय हम
और करकटी का प्रयोजन कुछ न था। आत्म तमक बरसंग और शुद्ध चंदन के निरूपण के निर्मित मैंने तुमको कहा है। जे आचार्य है कि असंत संत रूप जगत के पदार्थ सतरूप हो कर पाते, और जो आत्म सदा सदा समान रूप है तो एक अनादि अनंत परम कान आत्मा सत्ता स्थित है। उसमें भावना के वश से जगत रूप बात है और अनन्या रूप है। जैसे जल और तरंगता तरंगता में कुछ भेद नहीं, तैसे ब्रह्म और जगत में कुछ भिन्नता नहीं। आत्मा में जगत कुछ द्वैत रूप नहीं हुआ, सदा आत्म सदा अपने आप में स्थित है। उसमें जैसे जैसे चित्त संपाद दृढ़ होता है तैसा रूप होकर पाता है। जैसे वन रेत को कठिया करके उसमें अग्नि की पावना करते हैं और तपते हैं और उनकी शीत निर्बाध होता है, तैसे शाम स्थित शांत रूप आत्म में जगत की पावना भूर्ति है। तब नाना प्रकार का जगत पाता है। जैसे तमे में पुत्रियान उदय ही शिल्पी के मन में उदया की नहीं पाती है, तैसे पावना के बस से जगत हो पाता है। जैसे बीज में पत्र फूल फल टाणी वृक्ष अनन्य रूप होते हैं, तैसे ब्रह्म में जगत अन्य रूप है। जैसे बीज और वृक्ष में कुछ भेद नहीं, तैसे ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। अविचार करके भेद पाता है, विचार किए से जगत परमानेंट हो जाता है। श्री राम जी अब ये विचार ना करना कि कैसे उपजा, कहाँ से आया है और कहाँ कब का हुआ है। जैसे हुआ है तैसे हुआ, अब इसकी निर्वाति का पाए करना चाहिए। जब तुम जागोगे तब हृदय की चिद जड़ ग्रंथि टूट जाएगी। शब्द और अर्थ की भी जो कुछ कल्पना उठती है, सो मेरे वचनों और स्वरूप स्वरूप स्थित पाए है सो नट हो जाएगी। हे श्री राम जी ये सब जगत नर्थ रूप चित्त से उपजा है, वो मेरे वचनों के सुनने कर शांत हो जाएगा, इससे संशय नहीं। सब जगत ब्रह्म से उपजा है और सब ब्रह्म स्वरूप है। जब तुम ज्ञान में जागोगे तब ज्यों का त्यों ही जानोगे। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान जो जिससे होता है वो उससे प्रत्येक होता है। जैसे कुलाल में काट पहन रूप होता है, और जय कैसे कहते हैं कि सब जगत ब्रह्म से हो जाए और ब्रह्म स्वरूप है। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले, श्री राम जी जय जगत ब्रह्म से उपजाए। जितना कुछ प्रतियोगी सैत शब्द शत्रु ने कहा, सो दृश्य में है शत्रु ने उपदेश जवानने के निर्मित कहे, बात में जे शब्द कोई नहीं। जैसे किसी बाल को ऊपर सही में विताल पाता और कोई पूछता है कि इस बाल को विताल ने किस भाग में स्थित होकर पह दिया है, तो कहता है अमुक के ठोर में विताल ने पह दिया है। सो विहार के निर्मित उसको कहता है और विताल तो अहाँ कोई नहीं। तैसे आत्म उपदेश के निर्मित भेद कल्पना करी है, बात में कुछ में द्वैत कल्पना कोई नहीं। श्री राम जी ब्रह्म से जगत हुआ जे अर्थ केवल चित चित्रक में नहीं होता। जो कलाल दंड से कट बनता है, सो प्रत्येक के अर्थ है। स्वामी का टहलुआ जे पिन के अर्थ है, और जे अभिन्न रूप भी होते हैं। जैसे अवजवी के अवजव है, स्वर्ण से पूर्ण हुए हैं, मृतका से कट हुए हैं, तैसे जे पिन्न और अवजवी कोश रूप है, पूखन स्वर्ण रूप है, कट मृत का रूप है। तैसे ब्रह्म से उपजा जगत ब्रह्म रूप है।
और बात में भिन्न अभिन्न कारण, प्रमाण भाव विकार अविद्या और विद्या सुख दुख आदि मिथ्या कल्पना ज्ञान करके उठती है ही श्री राम जी। अबोध करके भेद कल्पना हुई है और ज्ञान करके सब कल्पना शांत हो जाते हैं। शब्द अशब्द पद से रहता है। जब तुम ज्ञान जोग होगे तब ऐसे जानोगे कि आदि मध्य अंत से रहत विभाग अखंड रूप एक आत्म सत्ता जो कि तुम स्थित है। अज्ञान करके अवस्था जिज्ञासु को उपदेश निर्मत द्वैत स्वाद कल्पना है बोध हुए से द्वैत भेद कुछ नहीं रहता है। श्री राम जी वाच्य वाचक भाव द्वैत बिना सिद्ध नहीं होता। जब बोध हुआ तब सब लीन हो जाता है। ताते माँ वाक्य के अर्थ में नित्या करो और जो कुछ भेद कल्पना मन में रचे है उसकी निर्वात्र के अर्थ मेरे वचन सुनो हे श्री राम जी। जे मन ऐसे हो जा है जैसे गंधर्व नगर होता है उसने जगत की रचना करिया जैसे मैंने देखा है तैसे तुमको भेटता कहता हूँ। जिसने के जानने से सब जगत परम तुमको प्रभाती मात्र पासेगा और निश्चय करके जगत की वासना दूर से त्याग दोगे और बोध करके सब जगत मन का मन रूप पासेगा और आत्म रूप होके अपने आप में निवास करोगे। अर्थात जगत की कल्पना त्याग करके अपने स्वभाव सत्ता में स्थित होगे। तांत समाधान होकर सुनो हे श्री राम जी। जे मन रूपी बड़ा रोग है विवेक रूपी अखो देकर इसको शांत करना चाहिए और सब जगत चित करके कल्पता है। सो शरीर आदि के स्वस्थ में कुछ नहीं रेत से तेल नहीं निकलता तैसे जगत में बात में कुछ नहीं निकला चित्त कर गए पाता सो चित्त रूपी संसार सुपने की नहीं है और राग द्वैक आदि के संकल्प करके युक्त है उससे रहते हुआ संसार समुद्र के पार हो जाता है। इसलिए शुभ गुणों करके चित्त की शुद्धता करो और जो विवेकी पुरुष है वो सब प्यारा करते हैं और शुभ नहीं करते विहार विहार आर आर विहार विहार सब विचार के करते हैं तैसे आर्यों के नहीं तुम शुभ चेष्टा सत्र अनुसार करो। जब ऐसे अभ्यास तुमको होगा तब सीकर ही ज्ञानवान होवोगे और ज्ञान के प्राप्त हुए सब कल्पना मिट जावेगी और आत्मा स्थित होवेगी और सब जगत रूपी चेतन मात्री में रचे जैसे मोर का अंडा काल पाई कर अनेक रंग तरता है तैसे मन अनेक प्रकार के जगत धरता है। वो मन जड़ और अजड़ रूप है सो मन में चेतन पाग है वो सब अर्थ का बीज है अर्थात सबका उपजन धन है और उसका जो जड़ भाग है सो जगत रूप है। श्री राम जी स्वर्ग के आदि में पृथ्वी आदि तातना थे जैसे सपने में जगत विद्यमान की नहीं बात है तैसे ब्रह्मा ने विद्यमान अविद्यमान की न्याय उसको देखा जड़ संवेदन से पार आदि जगत देखा और चेतना संवेदन से जंगम रूप देखा वो सब जगत धीरागम वेदन है बात में सब दे देख सुन्या रूप है सब आत्मा में व्यापे हुए और उसका शरीर कोई नहीं अपने करके जो जैसा रूप मन चेता वो ही मन आत्मा का शरीर है। वो आत्मा विशिष्ट तीर्ण रूप है और निर्मल स्थित है मन उसका आभास रूप है जैसे सूर्य की किरणों करके जल पास होता है तैसे
आत्मा का वास मन है, सो मन रूपी बालक जगत रूपी पिशाच को अज्ञान कर देखता है, और ज्ञान करके परमात्मा पद शांत रूप निर्मया वो देखता है। श्री राम जी, जब आत्मा चैतन्य को प्राप्त होता है, तब वो ही चित्त रूपी दृश्य द्वैत एक ब्रह्म को देखता है। उसकी निर्वात्री के लिए मैं उसको कथा कहता हूँ, जो गुरु के वचन दिटता दिटत तांतो रहस्य तो होते हैं, और वाणी में मुद्र स्फुट होते हैं। तब श्रुत के हृदय में जैसे जल में तेल की बूंद फैल जाते हैं, तैसे फैल जाते हैं। और जिसके वचन दिटता से रहत होते हैं और अर्थ स्पष्ट नहीं होते हैं, वो को ब्यास संयुक्त वचन कहता है, और अक्षर पूर्ण नहीं होते हैं। वो वचन श्रोत के हृदय में नहीं ठहरते। उपदेष्टा के वचन भी निष्फल हो जाते हैं। और मैं तुमको अखियाना नाना प्रकार के दिटता सहित मुद्र वाणी से स्पष्ट कर कहता हूँ, जैसे चंद्रमा अपने ग्रह पर उदया हुए और मंदिर शीतल हो जाए, तैसे मेरे सुपट वचन और प्रकाश रूप अर्थ सुनने कर तुम्हारा परम निर्वात हो जाएगा। श्री जोग वशिष्ठ उत्पदि बगन्य मन ओंकर उत्पदि कथन नाम छठमा अध्याय समाप्त। जो बोले सो नर पाए। हाजिर अमृतर कालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। श्री गुरु वशिष्ठ जी बोले श्री राम जी, पूर्व जो मुझको ब्रह्मा जी ने अब सर्ग का दिटता कह, वो मैं तुमको कहता हूँ। एक समय में मैंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा कि हे भगवान जी, जगत गण कहाँ से आए और कैसे उत्पन्न हुए। तब पितामह जी ने मुझको इंद्र ब्राह्मण का खैन्य इस प्रभाति का ही मुनि सजे। सब जगत मन से उपजा और मन करके पाता है, जैसे जल में दर्वता करके नाना प्रकार के तरंग चक्कर पुरते हैं, तैसे मन के पुण्य करके सब जगत पुरते हैं। और मन रूप है मुनीश्वर से पूर्व कल्प में मैंने एक वृत्तांत देखा है, उसको सुनो। एक समय दिन का खया हुआ, मैं संपूर्ण सृष्टि का श्रृंगार करके एक घर पाव होकर रात्रि को स्वस्थ होकर रहा। जब मेरी रात्रि व्यतीत हुई और मैं जागा, तब मैंने उठकर संध्यादिक कर्म विधि युक्त किए और बड़े आकाश की ओर देखा गए। तम और प्रकाश रहत व्यापक शून्य रूप इतर से रहते इस और चिदाकाश में चित्त को मिलाए जग सागर के उपजाने का संकल्प किया। तब मुझको शुद्ध सुख में चिदाकाश में सृष्टि दृष्टि आई। सो कैसे सृष्टि पासी जो बड़े विस्तार सहित और परस्पर अदृश्य रूप है, और एक एक सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों देवता रहे। और देवता गंधर्व किन्नर मनुष्य समीर इंद्राचल कैलाश हिमालय आदि पर्वत पृथ्वी नदियां सत्तो समुद्र आदि सब सृष्टि के विस्तार वो 10 सृष्टि की संख्या है। उसमें 10 ब्रह्मा देखे मानो मेरे ही प्रतिबिंब कमल से उत्पन्न हुए, और राजहंस के ऊपर अड़े और पिन पिन उसकी सृष्टि है। बड़े नदी के प्रवाह चलते हैं, वायु काश से चलता है, सूर्य चंद्रमा उदय होता है। देवता स्वर्ग में क्रीड़ा करते हैं, मनुष्य पृथ्वी में रहते हैं, दैत्य नाग पाताल में भोगों के को भोगते हैं। काल चक्र फिरता है 12 मास, उसकी 12 किले खट ऋतु बसंत ऋतु आदि के वासना के सार शुभ अशुभ आचार करके नरक स्वर्ग भोगते हैं और मुख्य फल पाते हैं। सृष्टि में सब तो दिव्य
उत्पत्ति प्रलय कल्प होते हैं, गंगा जी का प्रवाह चलता है। जगत के गले में युग पतित है, कहीं ऐसे स्थित है, कहीं सदा प्रकाश रहता है, कहीं अंधकार है उसमें प्रजा रहते हैं। सत्तावर जंगम पूत से बिजली की नई सृष्टि उपजती और मिट जाते हैं, जैसे वृक्ष के पत्थर उपजते और मिट जाते हैं। और गंधर्व के नगर बात सृष्टि देखी, एक एक ब्रह्मांड में सत्तावर जंगम प्रजा देखी। ब्रज पूजा देखी, जैसे गुल्लर के पड़ में नेक मच्छर होते हैं। आत्मा के काल का भी अभाव है, सो क्षीण लाभ दिन मास भर खा का प्रवाह चला जाता है। मुनीश्वर अंतावाग दृष्टि करके मैंने उन सृष्टियों को देखा। जब मैं चम्र दृष्टि से देखूं तब कुछ ना पासे, दृश्या दृष्टि से सब कुछ पासे। चिरकार पर्यंतर में देखता रहा, जो कदाचित चित परम होवे और स्फुट पासे। एक सृष्टि के सूर्य को देख के मैंने आह्वान किया, वो मेरे निकट आया। उससे मैंने कहा, देव देव वेश पास कर तुम कुशल हो से हो। ऐसे कह करके मैंने फिर कहा कि हे सूर्य तुम कौन हो, और ये सृष्टि कहाँ से उपजी है, और ये एक जगत है वहाँ ऐसे नेक जगत है। जैसे तुम जानते हो तैसे कहो तुम। वो सूर्य भी तरकाल ज्ञान रखता है, मुझको जान के प्रणाम कर और नंदित वाणी से काहि ईश्वर जिस इस दृष्टि रूपी साज को आप नृत्य ही कान होते हो, आप जानते हो तो मुझसे क्यों पूछते हो। और जो लीला के अर्थभूत हो, तो मैं जैसे बिरतात हुआ तैसे मैं आपके सन्मुख प्रार्थना करता हूँ। हे भगवान जी, जो सत असत रूपी नाना प्रकारों के विहारों सहित जगत पात है, वो सब मन के पूर्णे में स्थित है। श्री जोग विशिष्ट उत्पत्ति करने द्वितीयम अद्वितीय समागमन नाम बाकाटमा दे समाप्त। जो बोले 100 निरपय अजर अमृतर कालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जाए। सूर्य बोले, पवन आपका जो कल्प का दिन व्यतीत हुआ है, उसमें जो बुद्धि बता, उसके कोण में कैलाश पर्वत था, उसकी कंदरा में स्वर्ण जेठ नाम एक आपका पुत्र था। उसने वहाँ कुटिया रची, वहाँ जाए साधु जन निवास करते पाए। वहाँ द्विवेद काव्य दैवेता शांत रूप इंद्र नाम ब्राह्मण कश्यप ऋषि के कुल में प्रकट हुआ। उसने उस कुटिया में जाके इत्री सहित निवास किया, और उस इत्री से प्राणों की नई स्नेह था। जैसे मारुतल में काश नहीं उपजता, तैसे उससे संतान न उपजे। जैसे शरद काल की बेल बहुत सुंदर होते हैं, परंतु फल से शून्य होती है, तैसे वो इत्री थे। जब तब दोनों पुरुष और इत्री पुत्र निर्मित कैलाश के निर्मित निरंजन स्थान और कुंज में एक वृक्ष के ऊपर चढ़ बैठे और तब करने लगे। केवल जलपान करे और भोजन कुछ ना करे, इस प्रकार रात्रि दिन व्यतीत करे। फिर एक ही अंजलि पान करने लगे, फिर जल का भी त्याग किया। पुण्य से रहत वृक्ष की नहीं बैठे रहे, उनको तब करते त्रेता और द्वापर युग बीते। तब शीश कला तारी भवानी शंकर प्रजनो कर्म आई, और क्या देखा कि इत्री पुरुष दोनों वृक्ष पर बैठे हैं। तब उन्होंने शिव जी को देख के प्रणाम किया, तो जैसे दिन की तब तो कर संकुची हुई कामलिनी चंद्रमा के उदय हुए प्रफुल्लित हो आते हैं, तैसे महाहिम कि नहीं शिव जी को देख के प्रफुल्लित हुए, मानो आकाश और पृथ्वी दोनों
रूप तार के खड़े हुए ऐसे पवन ने शंकर ने उस ब्राह्मण से काहे ब्राह्मण मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ हूँ, जो कुछ तुझको बस तब वर है सो तू मांग। मैं ब्रह्मा जी जब हे ब्रह्मा जी जब ऐसे शिव जी ने कहा, तब ब्राह्मण प्रफुल्लित होकर कहने लगा, हे भगवान देव देव वेश मेरे ग्रह में 10 पुत्र बड़े बुद्धिमान ज्ञान मूर्ति होए, जिस कारण मुझको फिर शोक कदाचित न होए। तब ईश्वर ने कहा ऐसे ही होगा। ऐसे कह के शिव जी जैसे समुद्र के तरंग उछल के मिट जाता है, तैसे अंतर ध्यान हुए। तब वो पुरुष इत्र दोनों शिव जी के वचनों को ग्रहण करके प्रसन्न हुए, और जैसे सदा शिव और भवानी की मूर्ति है, तैसे वो प्रसन्न होकर अपने ग्रह में आए। और तब ब्राह्मणी गर्भवान हुई, और समय पा के 10 पुत्र उसके हुए। जैसे द्वितीया के चंद्रमा की शोभा होती है, तैसे उनकी शोभा हुई। और खोड़ वर्ष के आकार की नहीं, ब्राह्मणी का आकार रहा, वृद्ध न हुई। और वो दासी संस्कार को लेके उपजे, और जैसे वर्षा काल की बदली थोड़ी भी करे बड़ी हो जाती है, तैसे वो थोड़े काल में बड़े हो गए। तब 7 वर्ष के हुए, तब सब वाणी के वेता हुए। तब उनके माता और पिता दोनों शरीर त्याग के अपनी गति में प्राप्त हुए। वो दासी ब्राह्मण माता पिता से रहत हुए ग्रह को त्याग कैलाश के शिखर पर जाकर चढ़े, और परस पर विचार करने लगे कि वो कौन ईश्वर है जो परमेश्वर रूप है, और वो कौन ईश्वर पद है जिसके पाए से फिर दुखी ना हुए, और जिसके नाश भी ना हुए, और जिसके पाए से सबका ईश्वर होवे। तब एक भाई ने कहा कि सबसे बड़ा ऐश्वर्य मंडले शिविर का है, सब वार उसके आज्ञा चलते हैं। दूसरे भाई ने कहा मंडलेश की विभूति भी कुछ नहीं, क्योंकि वो भी राजा के अधीन होता है। राजा तांते राजा का पद बड़ा है। फिर और भाई ने कहा कि राजा की विभूति कुछ नहीं, क्योंकि राजा चक्रवर्ती के अधीन होता है, इसलिए चक्रवर्ती का पद बड़ा है। फिर और भाई ने कहा चक्रवर्ती भी कुछ नहीं, वो अमुक के अधीन होता है, तांते अमुक का पद बड़ा है। और ने कहा कि इंद्र के आगे मुख की विभूति भी कुछ नहीं, तांते इंद्र का पद बड़ा है। तब और भाई ने कहा इंद्र की विभूति कुछ नहीं, ब्रह्मा के एक मुहूर्त में इंद्र नष्ट हो जाता है। तब सब में सबसे बड़े भाई ने, जो बड़ा बुद्धिमान था, गंभीर वचन से कहा, जो कुछ सो सब ब्रह्मा के संकल्प में नष्ट हो जाते हैं। तांते बड़ा भाई ऐश्वर्य ब्रह्मा जी को है, इससे बड़ा और कोई नहीं है भगवान। सब इस प्रकार जब बड़े भाई ने कहा, तब सब ने कहा पली कही। तब सब ने बड़े भाई को कहा, हे तत् जो सब दुख का नाश करता जगत पूजिया ब्रह्म पद है, उसको हम कैसे प्राप्त हुए, जिस पाए से प्राप्त हुए वो पाए कहो। उसने कहे भाइयों, और सब भावना को त्याग करो, और जे भावना ने त्याग करके करो कि हम ब्रह्मा हैं और पद्मसन पर बैठे हैं, और सब सृष्टि के कर्ता और सबके का पालना और श्रृंगार करते हम ही हैं, और जो कुछ जगत जाल है उसका आश्रय पूत हम ही हैं। ये सब सृष्टि हमारे अंग में स्थित है। जब ऐसे नित्य और सजाती भावना तार के बैठोगे, तब हमको ब्रह्मा का पद प्राप्त होगा। हे भगवान, जब इस प्रकार बड़े भाई ने कहा, तब छोटे भाइयों ने कहा, हे तात तुम ने जता रथ क्या है, जैसे तुमने कहा है तैसे ही हम कहते हैं। ऐसे हम
कह कर सब ध्यान में स्थित हुए। जैसे कागज पर मूर्ति लिखी होती है तैसे दसों ध्यान में स्थित हुए। और मन में सब ने यही निश्चितवान किया कि मैं ब्रह्मा हूँ, कमल मेरा आसन है, मैं सृष्टि करता हूँ भोगता और मैं सभी मैं ही हूँ। और सगुण पग जगत कम कर्म मैंने ही रचे। और सरस्वती गायत्री साधन वेद मेरे आगे आए खड़े हैं। और इस लोकपाल और सिद्धों मंडलों को पालने वाला हूँ। और स्वर्ग भूमि पाताल पहाड़ नदियां समुद्र सब मैंने ही रचे। और महाबहु वज्र के ताने वाला युगों के भोगता इंद्र मैंने ही रचा। और सूर्य मेरी आज्ञा कर तपता है। और जगत की मर्यादा ने के निर्मित सब लोकपाल मैंने ही रचा है। जैसे गौ को गोपाल पालता है तैसे लोकपाल मेरी आज्ञा पाकर जीवों को पालते हैं। और जैसे समुद्र में तरंग उपजते फिर मिट जाते हैं तैसे जगत कुछ मुझ से उपजता है फिर मुझ में ही लीन होता है। हे सिर और मैं सदा आत्म पद में स्थित हूँ। और क्षण दिन मास वर्ष जोग आदि काल मेरे ही रचे हुए हैं। मैं इन्हें ही सब काल में के नाम रखे हैं। मैंने ही दिन को उत्पत्ति करता हूँ और रात्रि को लीन कर लेता हूँ। और सदा आत्म पद में स्थित हूँ, पूर्ण परमेश्वर मैं ही हूँ। हे ब्रह्मा जी इस प्रकार 10 उपाय पावना तार कर बैठे रहे मानो कागज पर मूर्ति लिख छोड़ी है। श्री जोग विशिष्ट उत्पत्ति करने अवेद समाधि वर्णन नाम बाटमा दे समाप्त। जो बोले 100 निरपय अजर अमृत कालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जाए। सूर्या बोले भगवान इस प्रकार इंद्र के 10 पुत्र पिता माँ की पावना तार बैठे। और जैसे जेठ खाड़ा में कमल के पत्र सूख कर गिर पड़ते हैं तैसे उनकी देह धूप और पवन से सूख कर गिर पड़ी। तब वन चार उनको पकड़ कर गए और उनके शरीरों को आपस में खींचे। जैसे फल फल बानर पकड़ते हैं तैसे विदर्न करते हैं तैसे उनकी देह को विदर्न लगे तो भी उनकी वृद्धि ध्यान से ना छूटी। से छूट के वृद्धि बार अधिक ना व्यास में ना आई ब्रह्मा के पावन में लगी रही। इस प्रकार जब चारों युग का अंत हुआ तब तुम्हारे कल्प दिन का क्षय होने लगा। और वर्ष सूर्य तपने लगे और पुरुष काल मेघ गर्ज के बरखने लगे। और बड़ा भूचाल आया और वायु चलने लगा। समुद्र उछल बड़े तब सब जल ही जल हो गया। सब भूत क्षया हो गए। और सबको श्रृंगार करके रात्रि को आप आत्म पद में स्थित हुए। तब उनके शरीर भी नष्ट हो गए। पुरुष का उनके काश में काश रूप के ब्रह्मा के संकल्प को लेकर तीव्र पावन के वश कर 10 सृष्टि सहित 10 ब्रह्मा हुए। और उन अपने अपने सृष्टि गए ब्रह्मा हुए। अब आप जाग कर देखते हैं कि काश में बीते भगवान उन 10 ब्राह्मण के चित्र रूपे काश में ही सृष्टि स्थित है। उन 10 सृष्टि में मध्या के एक सृष्टि का आश्रय मैं हूँ। काश में मेरा मंदिर है। क्षण दिन पख मास युग सब मुझसे कर होते हैं। इस क्रिया में मुझको उन्होंने लगाया है। भगवान इस प्रकार मैंने आपको 10 ब्रह्मा और 10 सृष्टियां किया है। वो सृष्टि सब मनोमात्र आगे जैसी आपकी इच्छा है तैसे कीजिए। भिन्न भिन्न कल्पना जगत जाल इंद्र जाल की न्याय विश्व तत्तर हुए है। वो चित्त के परम करके बाद है। श्री जोग विशिष्ट उत्पत्ति करने जगत रचना निर्वाण
कथन नाम त्रेटमा दे समाप्त जो बोले 100 निरपै अजर अमृतर काल दर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जाय इतना कहकर ब्रह्मा जी बोले हे ब्राह्मण ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ। इस प्रकार ब्रह्मा के सूर्य मुझको कह कर उत्सानी हुए तब उनके वचनों को व्याचार कर मैंने कहे पानु तुमने सृष्टि दास कही अब मैं क्या रचूं जे तो दासी सृष्टि हुई है और दासी ब्रह्मा है और मेरे वचन रचने में क्या सिद्ध होगा। हे मुनीश्वर जब इस प्रकार मैंने कहा तब सूर्य विचार कर बोले हे प्रभु आपके निर्मित में आपके सृष्टि रचने में कुछ इच्छा नहीं। सृष्टि का रचना आपके विनोद मात्र किसी कामना के निर्मित नहीं रचते आपने काम रूप है। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब होता है और जल बिना प्रतिबिंब के कल्पना नहीं होती तैसे संवेदन करके आप में सृष्टि की रचना होते अज्ञानियों तो आप सृष्टि करता पादर आपके सदा ज्यों के त्यों निह क्रिया रूपये भगवान आपको शरीर देख की प्राप्ति और त्याग में कुछ द्वैक नहीं उत्पत्ति और श्रृंगार की आपको कल्पना नहीं लीला मात्र आपसे सृष्टि होते है। जैसे सूर्य उदय कर दिन होता है और सूर्य के अर्थ होने कर दिन लय होता है और सूर्य अंश का तरत रूप है तैसे आप में स्वेदन के पुण्य कर्क सृष्टि होते और स्वेदन के हुए सृष्टि का लय होता है और जब सदा असकरत है और जगत की रचना आपका निर्त्याग कर्म है उस कर्म के त्याग किए से आपको कुछ पूर्व वस्तु की प्राप्ति नहीं होती तांते जो कुछ आपका निर्त्याग कर्म है उसके कीजिए से जगतपति कैसे निष्कलंक दर्पण प्रतिबिंब अंगीकार करता तैसे महापुरुष यथा प्राप्ति कर्मों को अंशकृत होकर अंगीकार करता है। जैसे ज्ञानवान को कर्म करने में कुछ प्रयोजन नहीं तैसे उनको ना करने में कुछ प्रयोजन नहीं करना ना करना दोनों उसको साम इस कारण दोनों में आप सुखपति रूप है। हे भगवान आप तो सदा सुखपति रूप है और उत्थान किसी प्रकार नहीं ताते आप सुखपति पर बोध होकर अपने विरुद्ध आचार को कीजिए। जो इंद्र ब्राह्मण का पुत्र के सृष्टि देखिए तब भी विरुद्ध कुछ नहीं। जो ज्ञान दृष्टि कर देखो तो एक ही ब्रह्म अद्वैत है और कुछ नहीं बना और जो चित्त दृष्टि कर देखो तब संकल्प रूप अनेक सृष्टि फूर्ति है उनमें आता करने क्या और जो चम दृष्टि कर देखो तो आपको सृष्टि पाती नहीं उनके साथ आपके क्या है उसकी सृष्टि उन्हीं के चित्त में स्थित है और उनकी सृष्टि आप नाश भी ना कर सको क्योंकि जो इंद्रियों का कर्म होता है वो नष्ट हो जाता है परंतु मन के नित्या को कोई नाश नहीं कर सकता है। भगवान जो दृढ़ नित्या जिसके चित्त में दृढ़ हो गया है उसको वही निर्वात करे तो निर्वात होता है और कोई निर्वात नहीं कर सकता। देह नष्ट हुए परंतु नित्या नष्ट नहीं होता। जो चिरकाल का नित्या दृढ़ हो रहा है उसका स्वरूप के से नाश नहीं होता। हे भगवान जो मन में दृढ़ नित्या हो रहा है वो ही पुरुष का रूप है उसका नित्या और किसी से नहीं निर्वात होता है। जैसे जल सींचने कर पर्वत चलाए मान नहीं होता तैसे चित्त का नित्या से चलाए मान होता नहीं। श्री जोग विशिष्ट उत्पत्ति भगन अवैध नित्या कथन नाम चौटमा दे समाप्त जो बोले 100 निरपै अजर अमृतर काल दर्शी पार ब्रह्म परमात्मा
भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। सूर्या बोले हे देव वेश। इस प्रकार पर एक पूर्व इतिहास हुआ है, वो आप सुनिए। एक इंद्रदम राजा था, उसके कमलनयनी रानी हल्या थी। उसके नगर में इंद्र नाम एक पुरुष ब्राह्मण का पुत्र बहुत सुंदर बलवान था। एक समय उस रानी ने पूर्व की हल्या गौतम की इत्री और इंद्र की कथा सुनी। तब एक सहेली ने कहा, हे रानी, जैसे पूर्व हल्या की तैसे तुम हो और जैसे वो इंद्र सुंदर था, तैसे तुम्हारे नगर में भी एक इंद्र ब्राह्मण है। हे भगवान, जब इस प्रकार रानी ने सुना, तब उस इंद्र में रानी का अनुराग हुआ, परंतु वो रानी को ना मिले और रानी का शरीर किसी इसी कारण सूखता जावे। तब वो राजा ने सुना कि इसको गर्मी का कुछ रोग है। उसकी नवरात्रि के लिए केले के पत्थर और शीतल अखोदी उसको दिलावे, परंतु उसको वशित पदार्थ कोई दृष्टि न आवे और खाना पीना से ज्यादा जो कुछ इंद्रियों के वास्तव पदार्थ है वो उसको सुख रूप कोई न पासे और दिन दिन प्रीत वर्ण होते जावे। इंद्र के विजोग कर जैसे बिलजाल बिना मछली मारू थल में तड़पे, तैसे वो तड़पती रहे और कहे हाँ इंद्र, ऐसे बर्लाप करती रहे और लोक लज्जा त्याग दी। और उस इंद्र में बहुत स्नेह बढ़ गया। तब विचार कर एक साकी ने कहा, हे रानी, मैं इंद्र ब्राह्मण को ले आती हूँ। तब समाधान हुई और जैसे चंद्रमा देख कामनी खिल आती है, तैसे वो खिल आई। फिर वो साकी ब्राह्मण के कर गए और उस इंद्र को बरबोध करके रात्रि के समय हल्या के पास ले आए। जब वो गुप्त स्थान में इकट्ठे हुए, तब परस्पर लीला करने लगे और दोनों का चित्त परस्पर स्नेह कर बंध गया और बहुत प्रसन्न हुए। जैसे चकवी और चकवा और कार कामदेव का स्नेह होता, तैसे उनका स्नेह हुआ और एक दूसरे बिना एक क्षण भी रह ना सके और सब क्रिया उनकी निर्बाध हो गई और लज्जा भी दूर हो गई। जैसे चंद्रमा के देख कर चंद्रमुखी कमल प्रसन्न हुए, तैसे एक दूसरे को देख के वो प्रसन्न हुए वे। हे भगवान, उस रानी का भर्ता बड़ा गुणवान था, परंतु रानी ने भर्ता का त्याग किया और इंद्र से उसका वर्ष भर स्नेह हुआ। तब जब राजा ने उनका पूर्ण वृत्तांत सुना, तब उनको दंड देने लगा, परंतु उनको खेद कुछ न हुए। जब चिकड़ में उनको डाले, तब कमल की न्याय ऊपरी रहे, कुछ कट न हुए। फिर बर्फ में उनको डाला तो वे खेद मान न हुए। तब राजा ने कहा, दुर्मतियों, तुमको दुख क्यों नहीं होता? उनने कहा, हमको दुख कैसे हुए? हम तो अपने आप को भी नहीं जानते। तब हल्या ने कहा, मुझको सब इंद्रिय पात है, भिन्न दुख क्या हुई? इंद्र ने कहा, मुझको सब हल्या पात है, भिन्न दुख क्या हुए? तेरे दंड देने और हमको कुछ दुख नहीं पाता, परस्पर अमर कमान है। तब राजा ने उनको बांध कर अग्नि में डाल दिया, तो भी वहां वो ना जले। पिराती के चरणों में डाले गए, तो वे कुछ कट उनको ना हुआ। तब राजा ने कहा, हे पापियों, तुमको अग्नि आदि में दुख क्यों नहीं होता? तब इंद्र ने कहा, हे राजन, जो कुछ जगत जाड़ है वो मन में स्थित है, और जैसा मन है तैसा पुरुष रूप है। जैसा नित्य मन में दृढ़ होता है, उसको कोई दूर नहीं कर सकता, चाहे कोई दंड हमको दे, परंतु कुछ दुख ना होगा, क्योंकि हमें हमारे हृदय में परस्पर प्रीतमा हो रही है। जो कोई अनशिष्ट हमको हुए,
तब दुख भी हुए, अनिष्ट तो कोई नहीं। दुख कैसे हुए राजन, जो कुछ मन में दृढ़ पूत होता है वो ही पाता है उसको नित्या, कोई दूर नहीं कर सकता। शरीर नष्ट हो जाता है परंतु मन का नित्या नाश नहीं होता। हे राजन, जो मन में तीव्र वेग होता है सो बार और शराब से भी दूर नहीं होता। जैसे सुमेर पर्वत को मंद मंद बाजू चला नहीं सकता, तैसे मन के नित्या को कोई चला नहीं सकता। मेरे हृदय में इसकी मूर्ति स्थित है, उसके हृदय में मेरी मूर्ति स्थित है। इसको सब जगत में ही पाता हूँ और मुझको सब जगत जे ही पाते हैं। जो कुछ दूसरा बचे दुख के पाछे, जैसे लोहे के कांटे में कोट में कोई दुख नहीं दे सकता, तैसे मुझको कोई दुख नहीं। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ सब और से ले ही पाते हैं। जहाँ जेठ काड़ा की बरखा में पर्वत जलाए मान नहीं होता, तैसे हमको दुख नहीं होता। हे राजन, मन का नाम हल्या है और इंद्र है। मन ही ने सब जगत रचाया। जैसा जैसा मन में दृढ़ नित्या होता है तैसा ही जगत पाता है। मेर की नहीं स्थित हो जाता है नाश नहीं होता। जैसे पत्थर फूल फल टाणी के कांटे से बिरख नष्ट नहीं होता। जब बीज नट होए तब बिरख नट होता है, तैसे शरीर नट होए मन का नित्य नट नहीं होता। जब मन का नित्य ही उल्ट पड़े तब भी दूर होता है एक शरीर। जब नट होता है तब शरीर और शरीर तार लेता है। जैसे सपने में जे शरीर हो रहता है और शरीर तार के चेष्टा करता है तो मन के ही अधीन हुआ। तैसे शरीर के नाश हुए मन का नित्य दूर नहीं होता। जब मन नट हुए तब शरीर के होते भी कुछ क्रिया सिद्ध नहीं होते। ताते सब का बीज मन है। जैसे पत्थर टाणी फूल फल फूल का कारण जल है, तैसे सब पदार्थ का कारण मन है। जैसे चित्त का तैसे रूप पुरुष का है। ताते जहाँ मेरे चित्त जाता है वहाँ सब ठोर और से रानी पाते। फिर मुझको दुख कैसे हुए। श्री जोग वशिष्ठ उत्पत्ति पकड़ने कृतमो इंद्र वाक्यम नाम 65 समाप्ति। जो बोले 100 नर अजर अमृत कालदर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। सूर्या बोले पवन इस प्रकार जब इंद्र ब्राह्मण ने कहा तब कमल नैन राजा ने भरत नाम रखी। जो जोश में बैठे थे काहे सर्व धर्मों के वेता भरत मुनीश्वर। तुम देखो जे कैसा ढीठ परमात्मा, जैसा इनका पाप है उनके अनुसार इनको श्राप दो कि जे मर जावे तो मरने योग्य नहीं, उसको राजा मारे तो उसका पाप होता है। जैसे उसके मरने कर पाप होता है तैसे पापी के मरने ना मरने कर पाप होता है। तद इन पापियों को श्राप दो कि जे नष्ट हो जावे। तब भरत मुनि ने उनका पाप विचार के कहा अरे पाप तुम मार जाओ। तब उस इंद्र ब्राह्मण ने कहा हे दोटी, तुमने श्राप दिया उस कर क्या होगा। उस कर केवल हमारा शरीर नष्ट होगा, मन तो नष्ट होने का नहीं। तुम चाहे लाख जतन करो उस मन कर और श्री धारण करेंगे। हमारे मन के नाश हुए बिना विपर्या दृष्टा नहीं होते। ऐसा कह कर दोनों पृथ्वी पर इस भांति गिर पड़े जैसे मूल से के कट्टे से बिरक गिर पड़ता है। और नाश संजोग से दोनों मृग हुए वहां भी परस में रहे। फिर उस जन्म को त्याग के पंखी हुए
उस देह को भी त्याग किया, अब हमारी दृष्टि सृष्टि। तब करता पुण्यवान ब्राह्मण और ब्राह्मणी हुए, ताते हम दोनों दुखों के परत मुनि के श्राप दिया, तो उनका शरीर नट हुए। परंतु मन का जो कुछ नित्या था, सो नट न हुआ। जहाँ शरीर पावे वहाँ दोनों कटे हो ही करतम पर वे प्रेम मान रहे, और किसी कर्म नंदवान न हुई। श्री जोग वसिष्ठे उत्पत्ति बगन्ने हल्या अनुराग समाप्ति वर्णन नाम छियाठवां अध्याय समाप्ति। जो बोले सो नृपै अजर अमर तरकाल दर्शी। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। सूर्या बोले हे नाथ आप देखो कि कैस जैसा नित्य मन का होता है, उसके अनुसार आगे बात है इंद्र के पुत्रों की सृष्टि। बात मन के नित्या को कोई दूर नहीं कर सकता, ही जगत के पति। मन ही जगत का करता और मन ही पुरुष है। मन का किया सब कुछ होता है, और शरीर का किया कोई क्यारा नहीं होता। जो मन में दृढ़ नित्या होता है, वो किसी को देखकर दूर नहीं होता। तय जैसे मणि में प्रतिबिंब मणि उठाए बिना दूर नहीं होता, तैसे मन का नित्य किसी और कर दूर नहीं होता। जब मन ही उल्टे तब ही दूर होए। इसी कारण कहा कि हम अनेक सृष्टि के परम चित्त में स्थित ताते ब्रह्मा जी आप विचिदाकाश में सृष्टि रचो है नाथ। तीन आकाश, एक पूताकाश, दूसरा चिदाकाश, तीसरा चिदाकाश है। ये तीनों अनंत है, इनका अंत नहीं। पूताकाश चिताकाश के आश्रय स्थित है, और चिताकाश चिदाकाश के आश्रय। पूताकाश और चिताकाश ये जो चिदाकाश के आश्रय पर कहते हैं, तांत चिदाकाश के आश्रय जितनी आपकी इच्छा हुई उतनी सृष्टि आपकी रचिए। चिदाकाश अनंत रूप है। इंद्र रमन के पुत्रों ने अपना क्या लिया है, अपना नित्य कर्म आप भी कीजिए। ब्रह्मा जी बोले वशिष्ठ जी इस प्रकार सूर्य ने मुझको कहा, तो मैंने विचार करके कहा, हे भानु तुमने जुगत वचन कहे है कि एक भूताकाश है, दूसरा चिताकाश है, तीसरा चिदाकाश है। वो तीनों अनंत है, परंतु भूताकाश और चिताकाश दोनों चिदाकाश के आश्रय बोलते हैं। ताते हम भी अपने नित्य कर्म करके, और जो कुछ मैं तुमको कहता हूँ वो तुम भी मानो। मेरी सृष्टि गए तुम मनु प्रजापति हो, वो और जैसी तुम्हारी इच्छा हुई तैसे रचो। तो सूर्य ने मेरी आज्ञा मान कर अपने दो शरीर किए। एक तो पूर्व का सूर्य ने उस सृष्टि का सूर्य हुआ, और दूसरा शरीर शंभु मनु का किया, और मेरी आज्ञा के अनुसार उसने सृष्टि रची। इस कारण मैंने कहा कि ये जगत सब मन का रचा हुआ है। जो मन में दृढ़ नित्या होता है वो ही सफल होता है। जैसे इंद्र ब्राह्मण की सृष्टि हुई है, मनीषर देह के नाश हुए भी मन का नित्य दूर नहीं होता। चित्त में वही पद है, सो चित्त आत्मा का किचन रूप है। जैसे उसमें सुपूर्ति होते है, तैसा ही वो कर पाता है। प्रथम जो शुद्ध श्वेत रूप में उत्थान हुआ है, वो अंतर्वाक रूप है। फिर जो उसमें दृढ़ अभ्यास और स्वरूप कर प्रमाद हुआ, तो आदिभूत के शरीर हुए। जब आदिभूत का अभिमानी हुआ, तब इसका नाम जीव हुआ। और देह अभिमान करके नाना प्रकार की वासना होती है, उसके अनुसार घंटी यंत्र के नहीं पटकता। जब फिर आत्मा का बोध हुई, तब देते
आदि लय कर दृश्या शांति दृश्या शांति हो जाती है हे मुनीश्वर। जे सब दृश्य ब्रह्म करके पाता वात में ना कोई उपजाए ना कोई जगता है। जे सब परम परम चित्त करके रचा उसके अनुसार कंठी यंत्र की नहीं पटकता है। जब फिर आत्मा का बोध होता है तब देते आदि लय सब पर पंच शांत होते हैं। हे मनीष जो कुछ दृश्य पाता है वो मन करके पाता है बात में ना कोई माया है ना जगत है। जे सब परम रूप है हे विशिष्ट जी और द्वैत कुछ नहीं। चित्त के पुण्य कर तत्व आदिक परम पाते हैं। जैसे इंद्र ब्राह्मण का पुत्र मन के नेटा करके ब्रह्मा रूप हो गए तैसे मैं ब्रह्मा हूँ। शुद्ध आत्मा में चेतनता होते वही ब्रह्मा रूप होकर स्थित है और शुद्ध आत्मा में जो चेतनता होती है वही मन रूप है। उस मन के संयोग करके चेतन को जीव कहते हैं। जब उसमें वीतवन जीवत्या होता है तब अपनी देह देखता है फिर नाना प्रकार के जगत परम देखता है। जैसे इंद्र ब्राह्मण के पुत्रों की सृष्टि पासी और जैसे परम करके काश में मोती काश में दूसरा चंद्रमा रस्सी में सर्वपात है। तैसे ही जगत सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं तथा क्या देखने कर सत्य पात नाश भाव करके असत्य है। वो सब मन में पुरते और मन के दो रूप है एक जड़ दूसरा चेतन। जड़ रूप मन का दृश्य रूप है और चेतन मन का ब्रह्म है। तब दृश्य की ओर बढ़ता है तब दृश्य रूप होता है। जब चेतन भाव के और स्थित होता है तब जैसे स्वन के जाने से भूखन भाव नट हो जाता है तैसे जड़ भाव दृश्य रूप इसका नट हो जाता है। और जब जड़ भाव में स्फुरता है तब नाना प्रकार के जगत देखता है। वात में ब्रह्मा देख तैरना पर यंत्र सा भी चेतन रूप है। जड़ उसको कहना चाहिए जो भाव हुए जैसे लकड़ी में चेतन नहीं पाता और प्राण प्राणियों में चित्त पाता है परंतु सर्वरूप में दोनों तुल्य है क्योंकि सब परमात्मा करके प्रगाद है। हे विशिष्ट जी सब चेतन स्वरूप है। जो चेतन स्वरूप ना होए तो क्यों पासे चेतनता कर उपलब्ध रूप होते हैं। जड़ और चेतन का विपाग अविद्यम ब्रह्म में नहीं पाता इसका विपाग परमाद दुख करके बात में नहीं। जैसे सपने में दो प्रकार के भूत पाते हैं जड़ और चेतन रूप उस रूप का परमाद होता है। उस चेतन भूत प्राणी को जड़ चेतन विभाग पाता है और स्वरूप दर्शी को सब एक स्वरूप है। मुनीश्वर ब्रह्मा में जो चेतनता हुई वो मन हुआ। उस मन ने में जो चेतन भाग है वो ब्रह्म है और जड़ भाग अबोध है। जब अबोध भाव होता है तब दृश्य परम देखता है। जब चेतन भाग में स्थित होता है तब शुद्ध रूप होता है। हे मनीषर चेतन मात्र में अहंकार का थान दृश्य है और परमार्थ में कुछ वेद नहीं। जैसे तरंग जल में जल से भिन्न नहीं जैसे हा चेतन मात्र है भिन्न नहीं होता। सबकी प्रीतमा ही मैं होती है वो परमरत है और सब दुखों से रहते वही शुद्ध चित्त जीव चेत्या भाव को चेत है। जब जड़ भाव को देखता है तब जैसे स्वप्न में कोई मरना देखता है सो तैसे वो चेत जड़ भाव को देखता। आत्मा सर्वशक्ति मान करता है तो भी कुछ नहीं करता
उसके समान और कोई नहीं है मुनीश्वर। जे जगत कुछ बात में ऊर्जा नहीं, चित्त के पुण्य करके पाताएं। जब चित्त की स्फूर्ति होती है तब जगत जाल पाता है। जब चेतन भाव में स्थित होता है तब मन का जड़ भाव भी नहीं रहता। जैसे पार्श मणि को मिले मिलाप कर तांबा स्वर्ण हो जाता है, तब फिर तांबा पाव उसका नहीं रहता। तैसे जब मन आत्मा में स्थित होता है तब उसकी जड़ता दृश्य पाव नहीं रहती। और जैसे स्वर्ण को शोधन किए से उसका मैल जल जाता और शुद्धि से रहता है, तैसे चेता आत्मा में स्थित होता है तब जड़ भाव उसका जल जाता है और चेतन मात्र से रहता है। बात में पूछो तो शुद्ध भी द्वैत में होता है, आत्मा में द्वैत नहीं ताते। शुद्ध कैसे हुई जैसे काश के फूल बिरखिया, बात में कुछ नहीं तैसे शोधन भी बात में कुछ नहीं है मुनीश्वर। जब तक आत्मा का ज्ञान है तब तक नाना प्रकार का जगत पाता है। आत्मा का बोध होता है तब जगत ब्रह्म नट हो जाता है। जे जगत ब्रह्म चित्त में है, जैसे नित्या चित्त में होता है तैसा ही हो पाता है। इस पर हल्या और इंद्र का दिटता क्या है, ताते जैसी पावना दृढ़ होते है तैसा हो पाता है। विशिष्ट जी जो सब को यही पावना दृढ़ है कि मैं देहूं वो सो वो पुरुष चेटा देख निर्मित करता है। इस कान बहुत काल पर्यंत्र कट पाता है। जैसे बालकम विताल की कल्पना करके पह पाता, तैसे देह में अभिमान करके पुरुष कट पाता है। जिसकी भावना देह में निर्वात होकर शुद्ध चेतन भाव में प्राप्त हुई है, उसको देह देख भगत ब्रह्म शांत हो जाता है। श्री जोग विशिष्टोत्पदीप करने जीव कर्म अपदेश वर्णन नाम स्टार्टमा दे समाप्त जो बोले सो नृप अजर अमर तरकाल दर्शी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी रब की जय। श्री गुरु विशिष्ट